हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल के द्वारा हाई स्कूल मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूं, यूपी बोर्ड के सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराए जाएंगे और इस सब के लिए आपसे कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोगों से शुल्क बस इतना लिया जा रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मैंने बताया वास्तविक आपको मैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। और ये आपका हाई स्कूल का पेपर टोटल होता है 100 मार्क्स का, जिसमें रहेगा 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का और 70 मार्क्स का पेपर बनेगा जो बोर्ड में बनता है। वो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आता है। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्या, ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। और ये वास्तविक संख्या वाला चैप्टर आपका 5 नंबर का आता है। यही सीबीएसई बोर्ड के लिए 6 नंबर का। और वास्तविक संख्या में केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए आता है। दूसरा, एचसीएफ और एलसीएम आता है। दो टाइप के सवाल पढ़ करके हमको 5 नंबर मिल जाएगा आसानी से। और मैं आपको ये आशा नहीं, विश्वास दिलाता हूं, महाकाल की सौगंध, लोग 100% की गारंटी देते हैं, मैं 2000% की गारंटी दे रहा हूं। आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, आपको मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ में दिलाऊंगा। परिमेय और अपरिमेय, पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते किसको है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को इस समूह को अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जो है संख्याओं का ब्रह्मांड है एक हिसाब से। वास्तविक संख्या दो प्रकार की है। पहला, परिमेय। दूसरा, अपरिमेय। पहला था आपका परिमेय, दूसरा अपरिमेय। तो ध्यान रखिए मित्रों, ध्यान रखिए बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं या आपको बताते हैं। परिमेय क्या होता है आपका? देखिए, जैसे संसार में दो चीजें होती हैं, धर्म अधर्म, सत्य झूठ, भगवान शैतान। तो ऐसे संख्या में दो भी प्रकार के हैं, परिमेय अपरिमेय। परिमेय अच्छा वाला है, अपरिमेय शैतान वाला है। तो सबसे पहले आप जानिए परिमेय के विषय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या जो है आपका,
आप लोग पढ़े होंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। हम भी लिख देते हैं। परिमेय संख्या तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तीन क्वालिटी को, तीन गुण इसके होते हैं। पहला, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या है। जहां पर दूसरा पॉइंट, पी और क्यू, पी कामा क्यू क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में आपका जीरो भी आता है, लेकिन यहां पर क्यू डज नॉट जीरो। अब इतना आप लोगों ने पढ़ा। इसमें एक क्वालिटी मैं और ऐड कर दे रहा हूं। तीसरी जो क्वालिटी है आपकी, पी कामा क्यू का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पी कामा क्यू का एचसीएफ एक होना चाहिए। पी कामा क्यू का एचसीएफ एक होता। एचसीएफ पी कामा क्यू इक्वल टू, परिमेय संख्या आपका ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात, अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या क्या थी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का है आपका, अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या के विषय में पढ़ा। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, जो सज्जन नहीं है, वो दुष्ट होगा। यही ना बात होगा। तो इसकी दो परिभाषा बताते हैं। पहला, करड़ी की संख्याएं करड़ी की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। करड़ी की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा, जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय कहलाता है। और तीसरी संख्या, तीसरा परिभाषा है, ये भी कह सकते हैं आप, एच सी एफ पी कामा क्यू
यदि P और Q का HCF एक ना हो, P और Q का HCF एक ना हो, तब वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अगर एक हो जाएगा तो परिमेय। ठीक, अब देखिए मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा या देखेगा, ये मेरा पहला क्लास है, पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं, महाकाल की सौगंध 2000% की गारंटी है। यदि आप मेरे सारे वीडियो आप देखेंगे तो मैथ में आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होगा। मोदी की गारंटी फेल हो सकती है, मोदी ने जितनी गारंटी दिया, कुछ गारंटी पास होंगे, कुछ फेल होंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है। महाकाल की सौगंध आपको 100 आउट ऑफ 100 में दिला के छोड़ूंगा। जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। तीसरा परिभाषा मैंने बताया, एचसीएफ पी कामा क्यू का 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा। तो अब आइए चलते हैं इस टाइप का, इस चैप्टर का पहला टाइप। इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत 2 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। पहला लिख दे रहा हूं, इस टॉपिक से 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रश्न क्योंकि ये मैं अपने अकॉर्डिंग तो बता नहीं रहा हूं, ये सिलेबस आपका ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है कि 2 ही टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला अपरिमेय संख्या, दूसरा लासा मासा। पहला अपरिमेय संख्या, दूसरा लासा। तो ये जो पहला टाइप है, इस पर आज हम चर्चाएं करते हैं। इस टॉपिक पर आज हम चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट पेज। सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिएगा, एकदम स्लोली, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं। भाई बात ये कर रहा है किसकी? अपरिमेय की। जैसे कोई व्यक्ति सज्जन है, अगर हम सिद्ध कर देंगे कि ये दुष्ट नहीं है, तो बचा क्या? सज्जन ही तो बचा। तो सबसे पहले जिसके विषय में बात किया जा रहा है उसको नहीं मान के चलते। परिमेय का अपोजिट होता है अपरिमेय, और अपरिमेय का अपोजिट होता है परिमेय। अपरिमेय के विषय में बात कहा है ये, तो जस्ट इसका उल्टा लेके चलेंगे परिमेय। तो माना, सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन।
माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है परिमेय संख्या किस रूप का होता है? p/q के रूप का होता है। परिमेय संख्या किस रूप का होता है? p/q के रूप का होता है। तो ये हो गया आपका p/q इक्वल टू √5। क्यों हुआ है? मैंने बताया परिमेय संख्या आपका p/q के रूप का होता है, इसीलिए √5 को मैंने p/q के इक्वल टू ले लिया। तो दोस्तों p/q इक्वल टू √5 हुआ। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, जो अंडर रूट की संख्या है, अंडर रूट एक प्रकार की बीमारी है और इसका इलाज केवल एक है, उसका स्क्वायर करो। अंडर रूट का इलाज उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे तो भाई दोनों संख्याएं बराबर है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसलिए यहां लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये p² q² इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा √5 का p² q² इक्वल टू 5। अब देखिए 5 का बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p² बन जा p² और ये हो जाएगा 5q²। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, q², तो q² के साथ ही क्या 5 जो है आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में है। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, यदि उसमें किसी का गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या, कोई भी संख्या हो, p x y z 30 40 50 32, यदि वो दो संख्याओं का गुणा है, कोई भी संख्या यदि वो दो संख्याओं का गुणा है, तो जिस जिस संख्या का वो गुणा होगा उस संख्या से वो विभाजित जरूर होगा। जैसे p² एक संख्या है, दोनों का गुणनफल है, ये 5 और q² का गुणा है। इसमें p² एक संख्या है, किसका किसका गुणा है? 5 और q² का इसमें गुणा है। तो यहां पर लिखेंगे p² जो है p² विभाजित होगा, p² विभाजित है किससे? 5। तो कोई भी संख्या हो, p का स्क्वायर यानी p का डबल बार मल्टीप्लाई, जब वो स्क्वायर उसका विभाजित है तो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो p भी विभाजित होगा, p भी विभाजित होगा, आपका p भी विभाजित होगा 5 से। यहां तक का मैटर क्लियर। अब इसके बाद पार्टीशन कर देते हैं। अब इसके बाद की जो कहानी होगी, अब p की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या?
P इक्वल टू है आपका, इनका कलर चेंज कर लें, P इक्वल टू मैं ले लिया, जो संख्या लिया जाएगा किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, तो 5 के गुणा के रूप में ही संख्या लिया जाएगा। तो मैंने ले लिया P इक्वल टू 5R, 5C भी ले सकते हैं, 5M भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया P इक्वल टू 5R। अब P की वैल्यू, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर यहां लिख देते हैं P का मान समीकरण एक में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे रखेंगे, समीकरण ए आपका क्या है, P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 5R का स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, R स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। अभी यही समीकरण जब मैंने यहाँ P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर लाया था, तो P स्क्वायर विभाजित था 5 से, P भी विभाजित था 5 से, वही बात यहां भी होगी, क्या, Q स्क्वायर विभाजित है 5 से, यहां से Q भी विभाजित होगा 5 से। तो यहां तक मैटर क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। जब यहां तक मैटर क्लियर हो गया, भाई आपने HCF के विषय में क्या पढ़ा है कि HCF जो होता है, जिन जिन संख्याओं का HCF निकाला जाता है उन संख्याओं में फैक्टर सेम होना चाहिए, वो संख्याएं समान संख्याओं से कटनी चाहिए। तो देखिए P HCF इक्वल टू P कामा Q क्या है भाई, देखिए 5 से P भी विभाजित है और 5 से Q भी, तो दोनों से विभाजित हो रहा है ना, P और Q 5 से, इनका HCF क्या हो जाएगा 5, P और Q का HCF क्या हो गया 5। नेक्स्ट पेज करते हैं, अगला पेज आपका हो जाएगा, जब P और Q का HCF P कामा Q इक्वल टू 1। हमने क्या पढ़ा है, HCF P कामा Q का 1 कब होना चाहिए, जब संख्या परिमेय हो। HCF P कामा Q 1 कब होना चाहिए, जब परिमेय हो। तो हमने इसको P परिमेय संख्या मान के चला है, यहां क्या आया HCF P कामा Q इक्वल टू 5। भाई 1 आया, नहीं नो आया, जब 1 नहीं आया 5 आ गया। अगर 1 आया होता, यदि 1 आया होता तो ये होता परिमेय, क्योंकि हम परिमेय मान के चल रहे हैं, और ये आ गया है HCF 5। यहां से हमारा नियम गलत हो जा रहा है, ये लिखेंगे, ये हमारे
एचसीएफ क्या हो गया, पी कामा क्यू इक्वल टू 5। यह हमारे अवधारणा के विरुद्ध है। विरुद्ध है, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? ये दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं आपकी, एक परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है। जो चीजें परिमेय नहीं है तो होगा क्या? वो अपरिमेय होगा। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। बंद करने से पहले कुछ चर्चाएं कर लेते हैं अपने चैनल के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे चैनल के माध्यम से हाई स्कूल, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, सारे ट्रिक्स, सारे मेथड्स हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स, जो भी वगैरह वगैरह, कहने का मतलब 9, 10, 11, 12 का संपूर्ण मैथमेटिक्स हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जाएगा। मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। जो मेरे चैनल से लास्ट तक जुड़ा रहेगा, महाकाल की सौगंध, मैं उसको 100 मैथ में दिला के छोड़ूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।